हेलो एवरीवन। जय हिंद। आपने शायद से वो कहावत तो सुनी होगी, वेर देर इज अ विल देर इज अ वे। मतलब जहां चाह वहां रहा। काइंडली अलाउ मी टू रीफ्रेम इट अ लिटिल बिट। जहां पे चबहार वहां पे भारत सरकार। यस, यू गॉट मी राइट। आज बहुत ही भारत सरकार के नजर से ई फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ ईरान उनके लिए आज एक बहुत ही जजमेंट डे हमारे लिए, एक लैंडमार्क डे है। क्योंकि आज फाइनली फाइनली हमने ये जो बेसिकली ईरान और इंडिया का बेसिकली चबाहार जो पोर्ट है उसकी डील हमने एब्सोल्युटली आज साइन की है। इसके बारे में पूरे डिटेल में पढ़ेंगे, एब्सोल्युटली उसकी हिस्ट्री देखेंगे, उसके रीजंस देखेंगे, एंड अल्टीमेटली क्यों ये जो पोर्ट गए हम इतने सालों से न्यूज में पढ़ रहे, चैनल न्यूज चैनल्स में देख रहे, इसका इतना महत्व क्यों है, ये कितन क्यों इतना इंपॉर्टेंट रखता है। सिर्फ जियोपॉलिटिकली इंपॉर्टेंट है या इकोनॉमिकली भी इंपॉर्टेंट है या पॉलिटिकल भी इंपॉर्टेंट है। all the reasons, all the dimensions, we will be looking into it. Let's begin. So hello everyone, my name is Advocate Abhijit Chowgule and I welcome you all on this wonderful platform of An Academy. Let's crack CEC. चलिए, तो न्यूज में क्यों है। आज 13th of May 2024 India and government of Iran have signed long term agreement what regarding India's operations at the Chahabar port. अब ये लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट का मतलब क्या है, ऐसा नहीं कि ये परपिचुअल, नहीं, एट दिस मोमेंट फॉर 10 years। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी जीत है हमारे लिए। 10 सालों के लिए। जब हम बाद में डिस्कस करेंगे ना कि चाहबार पोर्ट का सिग्निफिकेंस क्या है, तो आपको समझ में आएगा कि एक एक डायमेंशन अगर 10 सालों के लिए हम लोग काउंटर करते हैं तो इट वे यू हम सोच नहीं सकते कि इंडिया कितनी बड़ी लीप से सकता है यहाँ पे। ठीक है। तो बेसिकली चाबार पोर्ट में तो स्क्रीन में अगर आप देख सकते हो तो इंडिया के जो मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स, मिनिस्ट्री ऑफ जो पोर्ट्स है, एंड एट द सेम टाइम जो उनके काउंटर पार्ट यहाँ में स्क्रीन में दिख रहे हैं, गल्फ ऑफ ओमान, ये गल्फ ऑफ ओमान क्या है, कहाँ पे, सब डिस्कस करेंगे। लेट्स बिगिन गाइस। थोड़ा हिस्ट्री पढ़ते हैं क्योंकि कोई भी बात को समझने के लिए उसकी जड़ तक जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। आई एम क्लियर? सो लेट्स बिगिन। इट इज द ईयर 1973, एब्सोल्यूट 50 years पहले, 1973 में जब ईरान ने जो चबाहार पोर्ट है उसको इनॉग्रेट किया है, एट द सेम टाइम मेकिंग इट अ जियो स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट पोर्ट ऑन द साउथ ईस्टर्न कोस्ट ऑफ ईरान नियर गल्फ ऑफ ओमन। जो ईरान का साउथ ईस्ट कोस्ट है गल्फ ऑफ ओमन के बगल में, तो उस तो गल्फ तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन बेसिकली जो सी रूट है वो काफी इंपॉर्टेंट है। हमें क्लियर? आफ्टर 3 decades, 10 नहीं 20 नहीं 30 सालों के बाद, आफ्टर 30 years, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बेसिकली एक ऑब्जेक्टिव इशू किया। व्हाट वाज दैट? इंडिया एक्सप्रेस्ड इट्स इंटरेस्ट इस पोर्ट को डेवलप करने के लिए। हमें क्लियर? हमारा लॉन्ग टर्म विजन तो बहुत आगे आगे का है, लेकिन सबसे पहले क्या है कि हम लोग उस पोर्ट को डेवलप करने में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मदद जरूर करेंगे, ताकि अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया के साथ जो कनेक्टिविटी है, जो ट्रेड कनेक्टिविटी है, उसको इम्प्रोवाइज कर सके। हमें क्लियर? उसको चैनलाइज कर सके। 2003 में हमने स्टार्ट किया बेसिकली, है ना, इंटरेस्ट दिखाना। फिर एग्जैक्टली 5 years के बाद 2008 में क्या होता है, तो जो इंटरेस्ट है कहा ना का ये मटेरियलिस्टिक फॉर्म लेके आता है ना। क्यों? क्योंकि सर हम 2008 में गवर्नमेंट ऑफ ईरान के साथ एक MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन दिस टू गवर्नमेंट्स, इट हैपेंस 2008। और बेसिकली वो डिस्कस करते हैं, कोई बात नहीं, हम लोग इसको एक ट्रांजिट कॉरिडोर, ट्रांसपोर्ट एंड ट्रांजिट कॉरिडोर के स्वरूप में इसको डेवलप जरूर करेंगे। एंड आफ्टर 4 years, दैट इज 2012 में, इंडिया बोलता है कि यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा उसके लिए द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल गिव $100 million। यस, $100 million बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देगी। ये कमिटमेंट कब की है? 2012 की है। आप पढ़िए 2016 में क्या होता है, एक बहुत ही, है ना, इस रीजनल रिलेशंस में एक अच्छा ट्विस्ट निकल के आता है। सो व्हाट इज दैट? 2016 वी हैव अ ट्राइलेटरल एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया, अफगानिस्तान एंड ईरान। तो ये ट्राइंगल देखिए आप, इंडिया, अफगानिस्तान, ईरान। तो इसमें ट्राइलेटरल एग्रीमेंट बेसिकली तीनों देश साइन करते हैं, और इनका तीनों का ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि जो चाबहार पोर्ट है ना, इसको एक इंटरनेशनल, अब तक रीजनल की बातें हो रही थी, लेकिन अब इनको एक इंटरनेशनल, चाबहार पोर्ट को इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट एंड ट्रांजिट कॉरिडोर के स्वरूप में बेसिकली इसको हम लोग क्रिएट डेवलप करेंगे। हमें क्लियर?
अब इसका बेसिकली स्टार्ट हुआ दिसंबर 2016 के आसपास, बेसिकली ये न्यू फेज स्टार्ट हो जाता है। अब यहाँ पे एक टर्म देखोगे, व्हाट इज दैट? टेक ओवर द ऑपरेशंस ऑफ शहीद बहिश्ती। तो एक चीज याद रखना गाइस, जो चाहबर पोर्ट है, चाहबर पोर्ट में बेसिकली देर आर टू डिफरेंट पोर्ट्स, ये भी डिस्कस करेंगे हम लोग। फिलहाल ये टर्म सुन के लीजिए, दैट इज शहीद बहिश्ती। am I clear? नेक्स्ट ईयर 2017 में अक्टूबर 2017 इंडिया ने फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिया ने इसको ऑपरेशनलाइज करने के लिए बेसिकली अफगानिस्तान को एक वीट है ना, गेहूं को बेसिकली शिपमेंट भेजा। कहां से भेजा? यहां से, चाबहार पोर्ट से, ताकि इसका जो ऑपरेशनल एस्पेक्ट है वो स्टार्ट हो जाए। एंड 2018 में अल्टीमेटली गवर्नमेंट ऑफ ईरान ने इंडिया को बेसिकली इंडिया पोर्ट ग्लोबल लिमिटेड, ये बेसिकली एक लिमिटेड कंपनी है, इसको बेसिकली फर्स्ट फेज को डेवलप करने के लिए परमिशन दी। व्हाट इज दिस पोर्ट एंड ऑल, ये लिमिटेड कंपनी, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। यहां तक क्लियर है? थोड़ा आगे भी बढ़ते हैं फिर अभी। तो एक ऊपर के ऊपर ये क्यों सर, ये कमिटमेंट क्यों? तो नॉर्मल हम लोग तीन चीजें तो सुनेंगे ही सुनेंगे। वन इज ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन, one is access to Afghanistan, but obviously one is ultimately counterbalancing या countering China's influence. Definitely is changing regional geopolitics. चाइना यहाँ पे घुस रहा है, तो हमें कहाँ ना कहाँ मिडिल ईस्ट में घुस रहा है वहां पे, तो हमें यहाँ पे साउथ एशिया में भी आ रहा है वो, तो बेसिकली हमें इसको काउंटर तो करना ही करना है। हमें क्लियर? आगे बढ़ते हैं फिर थोड़ा चाबार पोर्ट के बारे में देखेंगे। तो चाबार पोर्ट में एक्चुअली दो डिफरेंट पोर्ट्स है, अगर आप देख सकते हो, वन इज शहीद बहिश्ती एंड वन इज शहीद कलंतरी। अब याद रखना, एक बेसिकली एक पेपर है, एक डॉक्यूमेंट्री है, जिसका नाम है जियोपॉलिटिक्स ऑफ चाहबार पोर्ट फॉर ईरान, इंडिया एंड अफगानिस्तान। तो इस पेपर के हिसाब से एक चीज समझ में आती है, जो इंडिया ने जो इन्वेस्टमेंट किया है ना, या इंडिया को जो इन्वेस्टमेंट वो रिस्ट्रिक्ट किया है सिर्फ और सिर्फ नंबर वन शहीद बलिस्ती में, शहीद बहिश्ती में। शहीद कलंदरी में इंडिया ने इन्वेस्ट नहीं किया, पता नहीं क्यों, लेकिन किया तो नहीं है, दिस इज फॉर श्योर। थोड़ा सा अंदर भी है, ये काफी नजदीक है कोस्ट के, गल्फ ऑफ ओमान के। am I clear? आगे बढ़ते, इसका लोकेशन कहां पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम आईआर पर्सपेक्टिव, फ्रॉम करंट अफेयर्स पर्सपेक्टिव, फ्रॉम प्लेसेस इन न्यूज पर्सपेक्टिव, फ्रॉम ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव, यस और नो? तो ये इसका प्लेस कहां पे? सिस्तान, सिस्तान एंड बलूचिस्तान। am I clear? ये कहां पे? इट इज इन द साउथ ईस्ट पार्ट ऑफ ईरान ऑन द गल्फ ऑफ ओमान। ये प्लीज याद रखना, सिस्तान बलूचिस्तान विच इज ऑन दी साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ बेसिकली ईरान ऑन दी गल्फ ऑफ ओमान। तो इंडिया ने इसकी जो ऑपरेशन है 2018 से बेसिकली स्टार्ट कर दी है। अब ये ऑपरेशन इंडिया के गवर्नमेंट में करता कौन है? तो एक कंपनी बेसिकली दैट इज कॉल्ड एज इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, ये बेसिकली एक सब्सिडरी कंपनी है। तो याद रखना, इन्होंने ऑपरेशन स्टार्ट किया, तो इसके बारे में जल्दी से देख लीजिए। सो ये जो इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड है, ये बेसिकली क्या है? एक्चुअली वी हैव अ इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल चाबहार फ्री जोन, है ना। तो ये इसकी सब्सिडरी है। सब्सिडरी बेसिकली क्या है? स्टेट रन इंडिया ग्लोबल पोर्ट्स लिमिटेड। तो ये ऑपरेट करते हैं शहीद बहिश्ती को, टर्मिनल को। हमें क्लियर? चलो जल्दी से। तो सर फिर इशू क्या हो गया? इशू क्या है याद रखना, 22 में के इशू क्या हो गया? इशू कुछ नहीं है, एक पॉइंट है सर, कि अगर इस है ना इस व्यापार में, इस व्यवहार में अगर कोई डिस्प्यूट होता है, तो वो डिस्प्यूट किसके जुरिस्डिक्शन में सॉल्व करना है? तो द डिस्प्यूट इज बेसिकली रिलेटेड टू द जुरिस्डिक्शन फॉर आर्बिट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू बेसिकली कोई मैटर। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, जो ईरान का जो संविधान है ना, वो ऐसे प्रोजेक्ट्स में आर्बिट्रेशन को किसी भी फॉरेन कोर्ट में अलाउ नहीं करता। am I clear? समझ में? तो अंडर ईरान कॉन्स्टिट्यूशन सच आर्बिट्रेशन, सच मैटर्स कैन नॉट बी रेफर टू अ फॉरेन कोर्ट्स। am I clear? और अगर रेफर करना है तो उसको उनके संविधान में एक अमेंडमेंट लाना पड़ेगा। इसको लेके थोड़ा सा इश्यू था। am I clear? ठीक है। Now let's move on to the most important aspects of this topic, that is basically 5 reasons. हमने तो ऊपर सुपरफिशियल 3 रीजंस देखे थे, लेकिन एक्चुअली देयर आर 5 रीजंस। नंबर 1 जियोपॉलिटिकल डाइवर्सिफिकेशन देखेंगे, एक्सेस टू अफगानिस्तान एब्सोल्युटली, गेटवे टू सेंट्रल एशिया, एनर्जी सिक्योरिटी जो हमारी पॉलिसीज है उसके साथ मैच करते हैं, एंड अल्टीमेटली 100 बात की एक बात, काउंटर बैलेंसिंग चाइना। इज दिस क्लियर गाइस? एक एक पॉइंट को क्विकली डिस्कस करते हैं, फास्ट एंड क्विक। 5 रीजंस व्हाई। देखिए, जियोपॉलिटिकल राइवलरीज है, जियोपॉलिटिकल टेंशंस है, रीजनल टेंशंस है, जिसके कारण जो प्राइसेस है वो फ्लक्चुएट होते हैं।
इसके कारण बेसिकली जो चाबार पोर्ट है ये हमें एक अल्टरनेटिव ट्रेड रूट, कनेक्टिविटी रूट प्रोवाइड करता है। हमें क्लियर? देखो अब तक जो ट्रेडिशनल रूट्स थे ना हमारे, ठीक है, जो ट्रेडिशनल रूट्स है वाया कराची, वाया ग्वादर, जो पाकिस्तान में, अब ग्वादर में भी चाइना आ चुका है, यस नो। तो ये ट्रेडिशनल रूट्स पे जो हमारा डिपेंडेंसी है उसको हमें क्या करना है, कम करना है, मिनिमाइज करना है, ताकि ये जो डिपेंडेंसी कम होके बेसिकली इसका हम लोग पूरा सदुपयोग कर सकते हैं। हमें क्लियर? ताकि देखो ये भी जो पोर्ट्स है पाकिस्तान में, जो कराची है, जो गदर है, अल्टीमेटली ये भी पोर्ट्स काफी पॉलिटिकल डिस्ट्रप्शन से जाता है, काफी वहां पे रीजनल टेंशन होते हैं, हाँ, तो उसका इफेक्ट तो ट्रेड और इकोनॉमिक्स पे तो होगा ही होगा, है ना। और एट द सेम टाइम, इंडिया का एक लॉन्ग टर्म जो ऑब्जेक्टिव क्या है, जो एनर्जी रिच, रिसोर्स रिच सेंट्रल एशियन जो कंट्रीज है उनके साथ हमें हमारे रिलेशंस को स्ट्रेंथन करना है, बात खत्म। हमें क्लियर? strengthening ties, it is one of the foreign policies, it is one of the foreign objectives. We are supposed to strengthen ties with the energy rich region, central asian countries. Am I clear? ठीक है, let's move to point number 2, access to Afghanistan. अब याद रखना guys, before 2021, that also August 2021, इंडिया ने अफगानिस्तान के लिए काफी कुछ किया है, एंड एट द सेम टाइम अफगानिस्तान ऑल्सो प्रेस इज ग्रेटिट्यूड टू इंडिया ऑल्सो। ठीक है, फिर चाहे वो डेवलपमेंट एड क्यों ना हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स क्यों ना हो, चाहे वो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स क्यों ना हो, काफी कुछ इंडिया ने किया है एंगेजमेंट में अफगानिस्तान के साथ। बट पोस्ट अगस्त 2021 थोड़ा सा वो बैकफुट पे आ चुका है। क्यों? बिकॉज ऑफ द तालिबान। जो तालिबान है वो अफगानिस्तान को टेक ओवर किया है सिंस अगस्त 2021। थिंग्स हैव चेंज सिंस देन। हमें क्लियर? तो ऐसे वक्त पे बेसिकली अगर हमें अफगानिस्तान को पकड़ लीजिए, क्या हुए, अगर ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस देना है, अगर रिकंस्ट्रक्शन के लिए एफर्ट्स देना है, ट्रेड सप्लाईज हमें देना अफगानिस्तान को, तो बेसिकली ये हम लोग चबाहार पोर्ट से दिएंगे। हमें क्लियर? और इंडिया ने किया था ना, अगर आपको याद है 2008-2010 के आसपास अफगानिस्तान को फर्स्ट टाइम हमने वीट का बेसिकली एक्सपोर्ट किया था ह्यूमैनिटेरियन एसेस पे। कहां से किया था? चाबहार पोर्ट से ही किया था ना, तो याद रखना। और इसके कारण क्या होगा, जो हमारे बेसिकली जो हमारा जो लॉजिस्टिकल चैलेंजेस है ना, क्योंकि देखो अफगानिस्तान कैसा वो एक लैंडलॉक कंट्री है ना, तो उसका काफी लिमिटेड एक्सेस है वाया सी पोर्ट्स, है ना, तो जिसके कारण जो लॉजिस्टिकल चैलेंजेस है वो हमारे लिए बढ़ रहा है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्टिंग बढ़ेगा तो बेसिकली आगे भी तो कॉस्टिंग बढ़ेगा। तो ये जो लॉजिस्टिकल चैलेंजेस है ना, ये जो पोर्ट है चाबहार पोर्ट, ये उस लॉजिस्टिकल चैलेंजेस को कम करता है। हमें क्लियर? और इससे क्या होगा, तो हम और ज्यादा मदद सेंड कर पाएंगे अफगानिस्तान को, जिसके कारण इकोनॉमिक इंटीग्रेशन एज वेल एज इकोनॉमिक रीजनल स्टेबिलिटी भी इस्टेब्लिश कर सकते हैं। हमें क्लियर? चलिए पॉइंट नंबर 3, गेटवे टू सेंट्रल एशिया, एब्सोल्युटली करेक्ट। दिस इज नॉट only important from basically geographical perspective, geopolitical perspective, it is also important from economical perspective, from trade perspective. हमें क्लियर? क्योंकि जो चाबहार पोर्ट है अगर आप उसको देखोगे प्रॉपर्ली तो ये क्रॉस रोड पे है, एक साउथ एशिया, एक सेंट्रल एशिया, एक मिडिल एशिया, एक वहां पे है, तो इसका जियोस्टैटिकली इंपॉर्टेंट लोकेशन बहुत ही जबरदस्त है। तो ये क्या बनता है, ये एक ट्रांजिट हब बनता है ना, ये एक ट्रांजिट हब बनता है बेसिकली फॉर साउथ एशिया, फॉर सेंट्रल एशिया एंड फॉर मिडिल ईस्ट। हमें क्लियर? एट द सेम टाइम इंडिया ने जो इनिशिएटिव्स लिए हैं, ऐसे नहीं कि इंडिया ने अभी लिया, इंडिया ने इनिशिएटिव्स काफी लिए हैं। इंडिया ईरान अफगानिस्तान में ट्रायलेटरल एग्रीमेंट था। एट द सेम टाइम इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर इंडिया में बेसिकली इंडिया में रोल है इसका। तो इस रोल के लिए चाबहार पोर्ट काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अल्टीमेटली अगर ये कनेक्टिविटी बढ़ जाती है तो सर इसमें इंडिया को भी एक बहुत बड़ा मार्केट मिलता है जो हमारी फिनिश गुड्स के लिए, और जिसके कारण क्या है, जो रीजनल इकोनॉमिक जो कोऑपरेशन जो रिलेशंस है इसे और स्ट्रेंथन हो सकता है। हमें क्लियर? पॉइंट नंबर 4, एनर्जी सिक्योरिटी, एब्सोल्युटली यस। क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, पूरे दुनिया को पता है इंडिया ईरान होल्ड्स वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट रिजर्व्स ऑफ ऑयल एज वेल एज नेचुरल गैस। अल्टीमेटली इंडिया की जो एनर्जी सिक्योरिटी है, जो इंडिया की एनर्जी पॉलिसीज है, इसके लिए ईरान नो डाउट काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, यस और नो। और बेसिकली चाबहार पोर्ट क्या है, उसकी जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, जिसके कारण हमें बेसिकली एक्सेसिबिलिटी, अवेलेबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी, ये तीनों एस्पेक्ट्स पे बेसिकली एक स्मूथ एक्सेस मिलता है टू द ईरानियन रिसोर्सेज। ताकि देखो हमें क्या करना पड़ता है, बेसिकली वी हैव सीन द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, उसको बाईपास करके जाना पड़ता है। अब प्रॉब्लम क्या होता है, ये चेक पॉइंट पे है तो वैसे भी काफी सेंसिटिव एरिया है वो। हमें क्लियर? एंड एट द सेम टाइम हमें क्या करना है, बेसिकली जो दुनिया के जियोपॉलिटिकल डायनामिक्स है, जो असर्टनिटीज है वहां पे,
इन ग्लोबल एनर्जी मार्केट। तो इंडिया को बेसिकली क्या करना है, इंडिया को बेसिकली हमें जो सोर्सेस है, जो रिसोर्सेज है, जो रूट्स है, इसको डाइवर्सिफाई करना तो वैसे भी बहुत जरूरी है। हमें क्लियर। एंड सो बात की एक बात आते हैं कहां पे, काउंटर बैलेंसिंग चाइना। तो बेसिकली क्यों सर, क्योंकि चाइना उसके फुटप्रिंट्स, उसका प्रेजेंस ये एक्सपांड कर रहा है साउथ एशिया में थ्रू व्हाट, BRI इनिशिएटिव्स, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। लेकिन परंतु किंतु इश्यूज हो चुके हैं, उसी को काउंटर करने के लिए इंडिया एक अल्टरनेटिव डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लेके आ गया है। हमें क्लियर। तो उसको काउंटर करने की इंडिया भी खुद की कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स को इंक्रीज करे, तो उसमें का एक इनिशिएटिव ये इंडियन ईरान चाहबार पोर्ट है। हमें क्लियर। क्योंकि देखिए गाइस, ये जो BRI इनिशिएटिव चाइना का, इट हैज फेल्ड ऑन मल्टीपल फ्रंट्स। उसमें 3 फ्रंट्स की बात करता हूं मैं। ट्रांसपेरेंसी एब्सोल्युटली जीरो, सस्टेनेबिलिटी दिख रहा है फेल्ड प्रोजेक्ट है, सोवरेनिटी, किसी भी देश के लिए सबसे बड़ी चीज क्या होती है, उसकी सोवरेनिटी। और ये तीनों चीजों पे BRI इनिशिएटिव एब्सोल्युटली मुंह की खाई उसने, पटक चुका है। और यहां पे इंडिया ने काउंटर किया है। सो व्हाट इज दैट, इंडिया ने एक अल्टरनेटिव मॉडल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रपोज किया, दिखाया है, ऑफर किया, जिसमें हमारे 3 मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है। नंबर 1, नंबर 3 ट्रांसपेरेंसी रहेगी, नंबर 2 सस्टेनेबिलिटी रहेगी, चाहे वो एनवायरमेंटली हो, इकोनॉमिकली हो, पॉलिटिकल, वो सस्टेनेबल होगा। एंड नंबर 1, इंडिया विल रिस्पेक्ट, will abide by international laws. India will respect the sovereignty of the other nations also. देखिए श्रीलंका में हम्बन टोटो की क्या परिस्थिति हुई है, देखो चाइना पाकिस्तान में क्या परिस्थिति हो चुकी है, सोवरेनिटी ऑलमोस्ट डाइल्यूट हो चुकी है। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट फॉर एनी कंट्री। और वही इंडिया में हमारे संविधान में भी लिखा है, संविधान के आर्टिकल 51 में लिखा है, टू रिस्पेक्ट एंड टू प्रोटेक्ट इंटरनेशनल लॉज, टू अबाइड बाय इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स। याद रखना, तो ये हमारा कहने का संविधान खुद कहता है। हमें क्लियर। और अल्टीमेटली बेसिकली याद रखना, इंडिया का बेसिकली हमारा लॉन्ग टर्म विजन क्या है, प्रमोट करना फ्री, ओपन, रूल्स बेस्ड इंडो पैसिफिक रीजन, जहां पे इवन जो छोटे छोटे देश है वो भी उनके एक ऑटोनॉमी रिस्पेक्ट हो जाएगी, उनके भी वॉइस होगा। इसलिए तो कहा जाता है कि इंडिया इज नोन एज व्हाट, द वॉइस ऑफ वॉइसलेस, इंडिया इज नोन एज द व्हाट, द वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ। हमें क्लियर। तो डेफिनेटली this has been a very wonderful landmark decisions in the history of Indian Iran's relationships. थैंक यू सो मच गाइस। तो हम लोग और इसी तरह के वीडियोस, इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेके आएंगे। थैंक यू सो मच, टिल देन जय हिंद एवरीवन, बाय बाय।